को अगर 100 बार पढ़ेंगे तो बाकी चीजों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो उन्हीं सारे टेक्निक पे मैं आज बात करूंगी। 3 बातें जो बहुत कॉमन निकलती हैं, 3 समस्याएं हर स्टूडेंट के पास होती हैं। अगर ये 3 समस्याएं स्टूडेंट के पास ना हो तो समझिए कि वो स्टूडेंट ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पढ़ा हुआ चीज हमें याद नहीं रहता है। दूसरा है कि हम रिवीजन हमें बार-बार करना पड़ता है, फिर भी हम चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है टाइम बहुत कम है और चीजें मैंने कर रखा था और आज भी मैंने कर रखा है कि साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, पेडागोजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये मेरे फेवरेट है। एसएससी सीजीएल जो भी आप कर रहे हो, आपने जो भी एग्जाम आपका है उसका नाम लीजिए और कहिए दिस एग्जाम इज द बेस्ट ऑफ माय लाइफ, दिस एग्जाम इज द बेस्ट ऑफ माय लाइफ, दिस सब्जेक्ट इज द बेस्ट ऑफ माय एग्जाम फॉर माय एग्जाम। इस तरीके से आप 2 से 3। अभी आप लोगों में बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप क्या यूट्यूब पे बचपना शुरू कर देती हैं, क्या सुबह बोलने से क्या होता है, सुबह बोलने से क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बोलने से बहुत कुछ होता है, बोलने से ही सब चीज होता है, ये बात आप जानते रहिए। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को अच्छा बोल देना, उसको एप्रिशिएट कर देना, तो वो टीचर जो वो स्टूडेंट है उस टीचर का, वो किसी सब्जेक्ट में टॉप कर जाता है, किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में वो बहुत अच्छा अपने को फील करता है और वो पूरी तरह से उस चीज में उलझ जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं या तो फिर एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं या कुछ महीने पढ़ते हैं और वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, वो बहुत अच्छे से सफल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि साल भर मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2 से 3 साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। ना तो वो एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाते हैं, ना ही वो सफलता को ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो लोग कम पढ़ते हैं, क्या वो लोग सॉलिड पढ़ते हैं या फिर उनके पास कोई गॉड गिफ्टेड मेमोरी होती है भगवान की दी हुई, क्या वो उस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ टेक्निक है जिसको वो हमेशा फॉलो करते हैं। या तो आपके कमेंट थे कि मैंने 4 से 5 महीने की तैयारी करके कैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया और किस तरीके से मैं सफल हो पाई, इतने सारे ऑब्स्टैकल के बाद भी मैंने किस तरीके से अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको मैंने मेंटेन रखा और साथ ही साथ मैं सफल हो पाई। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात पे बात करूंगी कि ये कौन से ऐसे टेक्निक हैं जिसको यूज़ करके आप लोग अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो, उसके साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हो, सफल हो सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं सपना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर हूं और साथ ही साथ मैं मोटिवेटर और हीलर भी हूं। इसके साथ ही साथ मैं इसी क्षेत्र में स्टडी कर रही हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे बात करूंगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि इतने कम वक्त में कैसे कोई इतने सारे सिलेबस को पढ़े, याद रखे और उसके साथ ही साथ वो कैसे सफल हो। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है और किस तरीके से हम पढ़ें। एक टाइम के बाद हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। बहुत सारे इस तरीके के सवाल हमारे मन में आते हैं और आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो और उसके साथ ही साथ कभी ना कभी ये सवाल मेरे मन में भी रहता था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इतना जानती हूँ कि कुछ टेक्निक ऐसे हैं जिनको मैंने हमेशा से फॉलो किया है, शायद इसीलिए मैं कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाती हूँ और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पाती हूँ। आपको मैंने एक बार बताया था कि किसी भी किताब को मैंने 100 टाइम से ज़्यादा पढ़ा था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 100 बार कैसे पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उसके साथ ही साथ हमें याद भी रखना होता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह पे बहुत सही है कि सही बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ ही साथ एक ही किताब को अगर हम 100 बार पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो उन्हीं सारे टेक्निक पर मैं आज बात करूँगी। और सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें एक टाइम के बाद चीज़ें याद नहीं होती हैं। या तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम से पहले हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 बातें जो बहुत कॉमन निकलती हैं, 3 समस्याएं हर स्टूडेंट के पास होती हैं। अगर ये 3 समस्याएं स्टूडेंट के पास ना होना तो समझिए कि वो स्टूडेंट ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पढ़ा हुआ चीज़ हमें याद नहीं रहता है। दूसरा है कि हम रिवीजन हमें बार बार करना पड़ता है, फिर भी हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कवर करने को, वो कैसे होगा। तो इन सब प्रॉब्लम पे मैं आज आप लोगों को 3 स्टेप सोल्यूशन बताऊंगी। इन सारे प्रॉब्लम के लिए 3 स्टेप सोल्यूशन मैं आपको आज बताऊंगी। उनको हर दिन प्रैक्टिस करके हर दिन आप एक नया चीज़ सीख सकते हो, अपने जीवन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस भरोसे के साथ देखिए कि आज आप कुछ नया सीखेंगे। अगर आप बस इसलिए देख रहे हो कि बस यूँ सामने आ गया है आपकी वीडियो तो आपने उसको ऑन किया और बस आप देख रहे हो, इसलिए आप मत देखिए। आप कुछ सीखने के पर्पज़ से देखिए। पहले आप खुद में सकारात्मक लाइए कि आज आप मेरे वीडियो से कुछ सीखोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि जब भी एग्ज़ाम पास आता है हम लोग बहुत परेशान होते हैं, घबराते हैं कि हम कैसे कुछ भी अच्छा कर पाएंगे या तो कैसे अपना बेहतर प्रेजेंटेशन अपने एग्ज़ाम में हम कर पाएँ, अपनी मेमोरी को हम कैसे बढ़ा पाएँ। अगर हमारी ये मेमोरी सही से काम करे ना तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर ले जाते हैं। इसमें स्टेप नंबर पहले पे हम बात करेंगे कि दिमाग के जो डर है उसको हमें दूर करना है, दिमागी डर को हमें दूर करना है। सबसे पहले ये जानिए कि मेमोरी हमारी इस पर डिपेंड करती है कि कोई काम हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं है। उसी तरह से पढ़ाई भी होती है कि ये पढ़ाई का ये जो सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है क्या ये हमारे इंटरेस्ट का है, क्या वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। हमारी मेमोरी इस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है।
सबसे बड़ी बात कि जो सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट का होता है, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि वो सब्जेक्ट आपको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाता है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। जब भी उसको पढ़ना रहता है, दिमाग ऑटोमेटिक पहले से रिलैक्स हो जाता है कि अरे वाह, ये तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जानते हैं, जब भी आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो ना, तो वो न चाहते हुए भी, हिरी हालत में भी आप उसमें अच्छा कर ले जाते हो, अच्छे स्कोर करते हो, अच्छे मार्क्स अर्जित करते हो। इसके साथ ही साथ आप अच्छे नोट्स बनाते हो, उसको आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप उसमें बेहतर करते रहते हो। इसी तरह से मेरे साथ भी था कि मेरे भी कुछ फेवरेट सब्जेक्ट थे, कुछ मुझे पसंद नहीं थे, बस ऐसे ही लगता था कि मुझे जैसे तैसे मुझे ये बस पढ़ना ही है। तो देखिए, उनको 2 टाइप में आप डिवाइड करिए, जैसे मैंने कर रखा था और आज भी मैंने कर रखा है कि साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, पेडागोजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। इनको मैं एनी टाइम कहीं भी कभी भी पढ़ सकती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और इसी तरह से आपके भी कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होंगे। दूसरा, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारा सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, जैसे कि मेरा था मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट जो थे मुझे कम समझ में आते थे और शायद इसीलिए ये मेरे कभी फेवरेट रहे नहीं, या तो फिर मैंने इस पर कभी अच्छा वर्क किया नहीं। हमें लगता है कि जो हमें पसंद नहीं है हम उसको कभी पढ़ नहीं पाएंगे, हम उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे और हम उसमें कभी वो स्कोर हम कर ही नहीं पाएंगे, उसमें कभी हम सफल ही नहीं हो पाएंगे, पर जैसे तैसे हम उसको निपटा देते हैं एग्जाम में। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि उस सब्जेक्ट के प्रति हमारे दिमाग में जो डर है उसको हमको निकालना है। बहुतों को लगेगा कि ये क्या बातें हैं, लेकिन जानते हैं ये बातें बहुत अच्छी बातें हैं। एक बार आप पूरी बात मेरी सुनिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई करिएगा, फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सही फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। सुबह जब भी उठिए, आप हमेशा ये बोलिए, आप कोई भी अपना मोटिव बनाए हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई एक्सपायरेंट हो, जैसे कि आप यूपीएससी करना चाहते हो, पीसीएस करना चाहते हो, टीचर भर्ती कर रहे हो या एसएससी सीजीएल जो भी आप कर रहे हो, आपने जो भी एग्ज़ाम आपका है उसका नाम लीजिए और कहिए, दिस एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस सब्जेक्ट इज़ द बेस्ट ऑफ माई एग्ज़ाम, फॉर माई एग्ज़ाम। इस तरीके से आप 2 से 3 स्टेप आप पर डे अपने आप से बोलिए, उस सब्जेक्ट को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के। अपने आप को एक तरीके से आपको बूस्टअप करना है। पहले उठते ही नहीं आपको किताबें खोलनी है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है खुद को। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप क्या यूट्यूब पे बचपना शुरू कर देती हैं, क्या सुबह बोलने से क्या होता है, सुबह बोलने से क्या होता है? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बोलने से बहुत कुछ होता है, बोलने से ही सब चीज़ होता है, ये बात आप जानते रहिए। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को अच्छा बोल देना, उसको अप्रिशिएट कर देना, तो वो टीचर जो वो स्टूडेंट है उस टीचर का, वो किसी सब्जेक्ट में टॉप कर जाता है, किसी एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में वो बहुत अच्छा अपने को फील करता है और वो पूरी तरह से उस चीज़ में वो लग जाता है। एक तरीके से अगर हम किसी सेमिनार में जा रहे हैं, अगर हमें एज ए गेस्ट मोटिवेटर बुलाया गया है, अगर वहीं पे अगर कोई मुझसे ये बात बोले कि बोलने से क्या होता है, तो पता है मैं क्या करूँगी? हो सकता है कि मैं उसे गालियाँ दूँ, कुछ भी बोलूँ, मैं अपशब्द बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, तो पता है उसका जवाब क्या आएगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? तो मैं वहाँ ये कह सकती हूँ उससे कि क्या हो गया भाई, बोला ही तो है, बोलने से होता ही क्या है। तो समझने की ज़रूरत है कि ये पूरी तरह से न्यूरो साइंटिफिक प्रूफ है, ये न्यूरो साइंटिफिक प्रूफ है और इसका सर्च आप जाके कर सकते हो गूगल पे जाकर के। बहुत सारे आपको सर्च पेपर मिलेंगे, आप उस पर जा करके आप अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे थ्रू आपको मिला है कि ये न्यूरो साइंटिफिक प्रूफ है चीज़ों को लेकर के, कि सुबह उठ के अपने आप से बोलना, अपनी मेमोरी को बोलना, खुद को बोलना किसी एग्जाम के प्रति कि दिस एग्जाम इज़ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, या तो फिर कुछ भी पॉजिटिव अपने लिए आपको रोज़ सुबह बोलना, ये हमारे मेमोरी में एक बहुत ही अच्छा हार्मोन सिक्रेशन का काम करता है, एक तरीके से हमें अंदर से बूस्टअप करता है। ये रोज़ रोज़ करने से हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो हमारे सब्जेक्ट को लेकर के जो डर बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो कम होता है। और ये बात बिल्कुल प्रूफ है, इसका प्रूफ आप गूगल पे जाके खुद ही इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्च पेपर आप पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना है। अभी तक ग्रेजुएशन में या फिर स्कूल टाइम में या फिर आप कॉलेज में जैसे भी अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, उस तरीके को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। आपने बहुत सारे तरीके अपना लिए, हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको किस तरह से अच्छा पढ़ा जाए, किसी बोरियत सब्जेक्ट को, मैं वो आपको टेक्निक बताऊंगी। जब भी आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना हो, जब भी आप उससे रिलेटेड कोई नोट्स बना रहे हो, चीज़ों को आपने बहुत मेहनत से पढ़ा है, आप बुक्स उठा रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर ली, फिर भी चीज़ें वो याद नहीं हो रही हैं, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में नहीं टिक रही हैं, सबसे बड़ी बात कि वो तरीका पढ़ने का आपको चेंज करना है। वो तरीका क्या है, आगे सुनिएगा। देखिए, इसके लिए जब भी मैं मेरे जो
बहुत मेरे जो अनफेवरेट जो सब्जेक्ट थे उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं मेरे अनफेवरेट सब्जेक्ट थे उनको ज़्यादातर मैं डायग्रामेट्रिक मेथड से, ऑडियो लिसनिंग मेथड से और पॉइंट वाइज कुछ इंटरेस्ट की तरह से उसे लिखने का कोशिश करती थी। सबसे पहले मैं डायग्राम पे बात करती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डायग्राम क्यों जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, हम ज्योग्राफी में तो बना सकते हैं पर हिस्ट्री में हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे। बना सकते हैं, आप हर जगह आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम का ये मतलब नहीं कि आपको पूरा इंडिया का मैप बनाना है या फिर कुछ भी करना है। आप डायग्राम का मतलब ये होता है कि फ्लो चार्ट आप समझ रहे होंगे कि किसी टाइप कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के 2 टाइप्स हैं, उन टाइप्स में आपके 2 सब टाइप्स हैं, तो उनको ये नहीं कि एज यूजुअल ऐसे बनाएं जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनको हम स्टिकर के रूप में ला सकते हैं, स्टिकर वाइज कर सकते हैं। इस तरीके से करने से जानते हैं क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करता है। चीज़ों को जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उस तरीके से वो डायग्राम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि अच्छा इस तरीके से मैंने एक स्टिकर बनाया था तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि विजुअलाइज करना क्या होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल तरीका से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं चीज़ों को पढ़ती थी तो विजुअलाइज करती थी। इसका मतलब ये है कि मैं अपने जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है या फिर मैंने स्टिकर चार्ट जो भी बनाया है उसको मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि अच्छा हिस्ट्री में ये था वो था, सारी चीज़ें। जैसे हिस्ट्री में आप कहानी बना के छोटी छोटी चीज़ों को याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी हमें वो चीज़ें भी नहीं याद होती। साथ ही साथ विजुअलाइज करने से आपका जो कोई भी चीज़ आपने पढ़ा है एक बार आंखें बंद करके उस पेपर को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिए। देखिएगा 2 मिनट आप अपना दिमाग शांत करके अगर उस पेपर के बारे में सोचेंगे ना जो अभी आपने स्टिकर के रूप में बनाया है, मैं कह रही हूँ 100% नहीं याद होगा आपको, 50% याद होगा। 50% आपके 4 पॉइंट याद होंगे। जो 4 पॉइंट आप 2 महीने से याद कर रहे हो, 2 हफ्ते से याद कर रहे हो, 2 दिन से याद कर रहे हो, क्या वो 2 घंटे में नहीं याद हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, याद होगा और जरूर याद होगा। दूसरा चीज़ मैं करती थी ऑडियो लिसनिंग मेथड। मतलब मैं चीज़ों को पढ़ती थी, जब भी मैं पढ़ती थी, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी, ज्योग्राफी में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दी याद नहीं होती थी मुझे बहुत समय लगता था चीज़ों को समझने में। तो मैं क्या करती थी कि जब भी मैं पढ़ती थी तो कभी कभी जब मैं अच्छे से अगर उसको पढ़ रही होती थी तो मैं उसका ज़्यादातर मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। मैं अपनी आवाज़ में उसको ऑडियो को रिकॉर्ड करती थी और जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था, स्कूल में हुआ, मैं आते जाते मतलब ट्रैवलिंग के समय या फिर कहीं भी मेरा मन है अगर, तो मैं उसको एक बार सुनती थी। जानते सुनने से क्या होता है, एक तो आपने विजुअलाइज किया, एक आपने सुना, उन दोनों चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाते हो, दोनों चीज़ों को आप फिर कोरिलेट कर पाते हो। इस तरीके से वो पढ़ी हुई चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठती जाती है, छपती जाती है और बार बार रिवीजन का जो आपको डर है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। मैंने तो अपना पर्सनली किया है ख़त्म, मैंने बहुत किया है अपना ये डर ख़त्म, और इसके लिए मैं आज भी आभारी हूँ कि मैंने इस टेक्निक को मैंने समझ लीजिए स्कूल टाइम से ही मैंने फॉलो किया। सबसे बड़ी बात, एक तीसरा मैं बताती हूँ आपको, यूज़ योर सेंसेस। ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है कि आप जब भी अपने नोट्स बनाइए, जब भी जो भी आपको रिवीजन करना है या भी जो भी बुक्स आपको पढ़नी है, आप हमेशा उसके साइड में एक रफ कॉपी रखिए, रखिए। और आप अगर किसी मेथड को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो बस पढ़ने के बाद 1-2 बार उसको पढ़िए कंसंट्रेट होकर के। याद नहीं करना है आपको, कंसंट्रेट होकर केवल पढ़ना है। उसके बाद बुक को बंद करना है, फिर रफ कॉपी पे मतलब आपको जो भी चीज़ें उसके बारे में याद आ रही है बस उसको लिखते जाइए। मैं नोट्स बनाने को नहीं कह रही हूँ, आप अपने नोट्स से भी रफ पे आप कर सकते हो। मैं आपको नोट्स बनाने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो नोट्स बना हुआ है या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आप उस कॉपी पे, रफ कॉपी पे उसको जो भी चीज़ें आपको उसके बारे में याद आ रही है आप लिखते जाइए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे बिंदु याद आएंगे, लेकिन जो भी बिंदु आपको याद आएंगे मैं बता रही हूँ कि वो लॉन्ग टर्म, मतलब एक तरीके से सारी जिंदगी आपके दिमाग में रहने वाला है अगर उसको टाइम टू टाइम आप एक बार देख लेते हो तो। इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को। मैंने भी किया था और आज भी मैं करती हूँ। जो भी मुझे चीज़ें कुछ याद करनी है, चाहे वो मेरे कार्य क्षेत्र में हुआ, चाहे मेरे स्टडी के क्षेत्र में हुआ, जैसे मैं अभी कुछ एजुकेशन में अलग से कर रही हूँ जॉब के साथ ही, मैं तो ओपन यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत ही जल्द बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं आया है। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ खुलासा करूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ आज भी, क्योंकि मेरे पास, आप लोग जान रहे हैं कि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। 8 घंटे, 7-8 घंटे की ड्यूटी है। उसके साथ ही साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, और साथ ही साथ मैं एक हाउस मेकर भी हूँ। अपने घर को सजाना संवारना, अपने घर की साफ सफाई सब मैं करती हूँ, और घर में और भी फैमिली मेंबर है, लेकिन मेरा भी जो काम है वो काम है। तो मैं ये सारे टेक्निक आज भी मैं फॉलो करती हूँ। यही कारण शायद रहा है कि कोई भी एग्जाम मेरे लिए कभी टफ नहीं रहा, और मेरे सपने इसीलिए कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, कितना भी ऑब्स्टेकल हो। लेकिन मैंने पढ़ने का जो तरीका है ना उसके प्रति हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखा। सकारात्मक रहने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें आप करते होंगे अपनी लाइफ में, एक बार करके आप देखिए। चलिए आते हैं पॉइंट पे कि जब भी हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं ना, जैसे कि हम किसी बुक को पढ़ें, उसके बाद उसके बारे में हम अपने रफ कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। सारी चीज़ें हमें नहीं आना, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं तो उसमें हमारा हाथ भी काम कर रहा है, हमारा आँख भी काम कर रहा है, हमारा मुंह भी बोल रहा है,
और इसके साथ कहीं ना कहीं मेरा कान भी वो बातें सुन रहा है, हम बोल बोल के जो लिख रहे हैं। इस तरीके से हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं और वो चीज़ें लंबे टाइम तक हमारी मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आती हूँ कि अब ये मत बोलना कि आप ये सब फालतू की बातें कर रही हैं। मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। जो अगर सीरियस है, जो अगर मेरे वीडियो में अभी तक बना हुआ है, वो बात को समझ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ रहा होगा कि ये कोई फालतू की बातें नहीं है, ये सारी साइंटिफिक प्रूफ है। इसी क्षेत्र में मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ये सारी साइंटिफिक प्रूफ चीज़ें हैं, आप एक बार करके देखिए। और लास्ट टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि आप टीचिंग करिए। अब आप सोचेंगे टीचिंग किसको पढ़ाऊँ भाई, मैं किसको पढ़ाऊँ? किसी को मत पढ़ाइए यार, क्या जरूरत है किसी को पढ़ाने की? आप खुद को पढ़ाइए, सीरियसली आप खुद को पढ़ाइए। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो ना, अपना जीवन सच में सुधारना चाहते हो ना, तो मेरी इन बातों पे आप जरूर गौर करिएगा कि आप अपने आप को पढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टॉपर बनना है, आपको खुद को बहुत दिखाना है। दुनिया तो सोच रही है, उसको सोचने दीजिए, उसका काम भी सोचने का। आपको जो करना है वो आपको करना है। कहने का मतलब पढ़ी हुई चीज़ को आप अपने कमरे में दरवाजा लॉक करिए, दरवाजा बंद करिए। जो भी आपके पास टाइम है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जितने भी टाइम आपको पढ़ाई के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम आपको आधे घंटे अपने आप से बात करने के लिए निकालना है उस सब्जेक्ट के प्रति। कोई सब्जेक्ट अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड आपको खुद से बातें करनी है। कहने का मतलब जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ के बारे में हमने पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है मेन जैसे हमने बुद्ध जी के बारे में पढ़ा तो हम ये पढ़ सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ से थे, उनके कितने सारे अनुयायी थे, उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ पे दिया, बुद्ध स्तूप के बारे में हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो उससे रिलेटेड आप अपने आप को ही बताइए कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा था तो इसमें ये बिंदु था। अपने आप से ही कहिए कि अगर कुछ गलत बोले तो अपने आप से आप कहिए नहीं ये आपने गलत बोला, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये था। वहीं पे आप अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहिए पेज को हटा करके कि अच्छा ये मैंने गलत बोला, यहाँ पे ये होना चाहिए। इस तरीके से आप टीचिंग अपने आप से करिए। जानते हैं ये सारे टेक्निक जो होते हैं ना, बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक है। जितने भी टॉपर हैं, जितने भी लोग आज आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, समझ लीजिए कि वो लोग ये सारे टेक्निक को अपनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर कोई डिटेल में नहीं बता पाता है क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है कि वो किस शब्द से किस तरीके से आपको बताएं। मैंने पूरी अपनी कोशिश की है इस बार इस वीडियो में कि मैं आपको ये बातें समझा पाऊँ कि मैंने किस तरीके से कम टाइम में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा। और ये टेक्निक कोई स्टूडेंट हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, कॉलेज का हो, कुछ भी कर रहा हो, कोई पेरेंट हो, कुछ भी तैयारी कर रहा हो, वो ये सारे टेक्निक फॉलो करके वो जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। और मेरा ये मानना है पर्सनल कि अगर जिस चीज़ में विश्वास हो ना, उस चीज़ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं। तो बस विश्वास का जो रिजल्ट है आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप ये टेक्निक फॉलो करना शुरू करोगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ और इसी मतलब नॉलेज के साथ मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे जो आपको पढ़ना ही है। और साथ ही साथ ये एक अमेजिंग सा जो मैंने आपको टेक्निक बताया, आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में एक बार अप्लाई करिएगा। मैं कह रही हूँ कि अभी तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं सुधरा है, पढ़ाई के क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर पाए हो, लेकिन ये टेक्निक फॉलो करने से एटलीस्ट आप 50% तो आगे बढ़ोगे। 50% से आप कब 100% में चले जाओगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आपको एक अपने अंदर भरोसा विश्वास रखना है। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ। और बस मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के आंसर दे पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ एज ए हीलर, एज ए मोटिवेटर और एज ए टीचर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।